बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने पिछले सप्ताह बोर्ड मीटिंग बुलाकर वर्तमान अधिशासी अधिकारी शिवराज सिंह पर बहुत आपत्तिजनक आरोप लगाए। हम आपको बता दें कि बोर्ड मीटिंग का समय 3 बजे का रखा गया था, परंतु अध्यक्ष महोदय अपने भाजपा के नामित सभासदों के साथ 4:30 बजे तक अपने एयर कंडीशन कार्यालय में ही जमे रहे। तब तक अनेक पत्रकार और सभासद इंतजार कर वापस जा चुके थे। बोर्ड मीटिंग में अध्यक्ष महोदय ने भू माफियाओं के साथ संलिप्तता और न जाने क्या क्या अनेकों आरोप अधिशासी अधिकारी पर लगाए, जो कि 15 दिवस के अवकाश पर थे। आइए देखते हैं अधिशासी अधिकारी क्या जवाब देते हैं। हम आपको बता दें कि ईओ साहब ने डीएम साहब को इस विषय पर पत्र लिखकर अवगत कराया और डीएम साहब ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। दोनों पत्र आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं ईओ साहब इस विषय पर क्या जवाब देते हैं। निश्चित रूप से गलत हुआ है। मैं इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ, पत्रकार बंधुओं के बीच में कह रहा हूँ, मैं जियो टैग फोटो लेकर आया हूँ। आप स्वतः जाकर वहां देख सकते हैं। आप लोग जो मैंने 18 करोड़ रुपए की भूमि पर बताया है कि कब्जा हुआ है, एक एक व्यक्ति आप जाकर देख सकता है। गाटा संख्या 117 और गाटा संख्या 2 से 42 या 2 से 40। मैं स्थान दिखा सकता हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि उन जमीनों पर कब्जा हुआ है। और उन जमीनों पे कब्जा हो जाए तो मां भारत भारती का बेटा होने के नाते मेरा लड़ना फर्ज बनता है और उसमें मैंने उस लड़ाई का हिस्सा आप लोगों को बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जितने भी मेंबर उपस्थित हुए हैं, जितने भी योद्धा थे, जितने भी मार्शल थे, वो उपस्थित है मां भारत भारती के पक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए। न्यूज एशिया की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के नगर पालिका परिसर में। अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के जो तत्कालीन ईओ साहब हैं उनसे, क्योंकि हम आपको बता दें, आपके संज्ञान में भी होगा, पिछले हफ्ते यहाँ के चेयरमैन साहब जो है उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। तो उस सभा में उन्होंने यहाँ के तत्कालीन ईओ साहब पर काफी भद्दे आरोप भी लगाए थे। उनसे उनके लिए कहा था भू माफियाओं से इनकी संलिप्तता है और क्या इसका जवाब हमारे ईओ साहब देते हैं। आइए मिलते हैं उनसे, बात करते हैं और आप सबसे साझा करते हैं। ईओ साहब, लगभग एक हफ्ता पहले यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी सभासद यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने एक आरोप आप पर लगाया था कि यहाँ के नगर पालिका की 81 समथिंग करोड़ रुपए की जमीन जो है वो आप द्वारा, उन्होंने कहा था कि उसको हम सही जगह इस्तेमाल करेंगे, पर आपके द्वारा इसमें व्यवधान पैदा किया गया और आप पर बहुत भद्दे उन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसमें भू माफियाओं के साथ संलिप्तता भी शामिल है। क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें ऐसा है, मैं अवकाश पर था, करीब 2 हफ्ते के अवकाश पर था, छुट्टी पर। तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं उन्होंने कब मीटिंग बुलाई, क्या बुलाया है, मेरी जानकारी में आया है कि उनके द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इसके संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा। उससे पहले जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें हमने उनके सामने उठाया गया था हमारी 81 संपत्तियां हैं शहर में, उनका चिन्हीकरण नहीं हो पाया है, जिसको चिन्हीकरण के लिए अनुरोध किया गया था। जिलाधिकारी महोदय ने अपर जिलाधिकारी महोदय को उसी टाइम आदेशित कर दिया। अपर जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम साहब के लिए लेटर लिखा, कमेटी बना करके उन संपत्तियों का चिन्हीकरण करा दिया जाए। जब सारी संपत्तियां चिन्हीकरण ही नहीं हुई है तो फिर कहाँ कैसे कैसे क्या आपको बताने कैसे होता है, मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने बिना चिन्हीकरण के ये प्रयास किया, जिसमें आप द्वारा जैसा उन्होंने कहा है कि अवरोध व्यवस्था किया गया, तब उन्होंने आप पर आरोप लगाए। अब देखो, आरोप वो अध्यक्ष हैं, वो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उसके उपरांत एक बड़ी उथली बातों करना, ये तो उन्हें शोभा नहीं देता। लेकिन अब उनका मंतव्य है, क्या उनके दिमाग में है, क्या वो करना चाहते हैं, तो उनका अपना सोचना। उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद।
आपने भी देखा, जैसा कि ईओ साहब ने बताया है कि उन्होंने कहा कि जब तक नगर पालिका की जितनी भी संपत्तियां हैं उनका चिन्हीकरण नहीं होगा, तब तक हम कोई भी अग्रिम कदम नहीं उठा सकते हैं। और ये प्रयास किया गया, हमारे जो तत्कालीन चेयरमैन साहब हैं उनके द्वारा बिना चिन्हीकरण के अनर्गल आरोप जो है ईओ साहब पर लगाए गए। क्या ये उचित है? इसका फैसला तो आप स्वयं करेंगे। कैमरा पर्सन साय सुंदर सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज एशिया सिकंदराबाद। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।